हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक भी रिटायरमेंट है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगेगा तुम्हें ये, लेकिन अगर डीपली जाओगे तो कुछ इसके अंदर कुछ डिफरेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। गुडविल की एडजस्टमेंट लास्ट वीडियो में तुमने देखा था। गुडविल की एडजस्टमेंट सेम है, मशीन की एडजस्टमेंट सेम है, वर्क्समैन कंपनसेशन चेंज हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्ट चेंज हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट चेंज हो गया, स्टॉक चेंज हो गया। ठीक है, स्टॉक को पार्टनर टेक ओवर कर ले रहे हैं इस बार। ठीक है, रेशो चेंज हो गई। ये कुछ एक चेंजेस हैं जिसके साथ तुम ये क्वेश्चन अब करोगे। देखो, टफ क्वेश्चन था जब लास्ट टाइम तुम्हें करवाया था ये मैंने, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर एक क्वेश्चन और बनाना पड़ा सेम। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड नहीं था, डाल दिया गया है। ठीक, चलो थोड़ा इजी करने के लिए कुछ और भी करते हैं। ये हटा देते हैं 500, इसी कैपिटल 12,000 ही बना देते हैं। तो फिर 500 कहीं बढ़ाना भी पड़ेगा। 47,500 यहाँ बढ़ा देते हैं। रिजर्व भी राउंड फिगर हो जाएगी फिर, ठीक है ना, 3,000 रुपये हो जाएगा। अब सही है। ऐसे ही तुम भी क्वेश्चन में छोटी मोटी छेड़छाड़ करके अपने लिए नए क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन करने में बच्चे बोर हो जाते हैं इसलिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, थोड़ा छोटा ही बनेगा अब की बार तो। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट थी वो हट गई हैं अब। रिटायरमेंट तो तुम्हें एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे अगर हमारी 3-4 वीडियो जो हैं किसी ने देख ली और उसके अंदर जो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए अलग से वीडियो है उसको फॉलो कर लिया। रिटायरमेंट के एक्सपर्ट बन जाओगे। रिटायरमेंट और डेथ सेम है, जिन्होंने कर लिया है उनको पता है। जिसने रिटायरमेंट कर लिया उसका डेथ भी हो जाता है। लो जी, थोड़ा सा वाइड बनाते हैं इसे। लाइन हमेशा पीछे से खींची जाएंगी, एक बराबर आता है सब कुछ फिर। क्वेश्चन तुमने पढ़ ही लिया होगा। देखो, तुम्हें पहले भी बताया मैंने, जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तरीका क्या है सीखने का, उसे क्या करो कि तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आए, साथ ही साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आए। जब भी हम कोई एडजस्टमेंट करते हैं तुम क्या करोगे, उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट पहले सोचोगे। मुझसे पहले तुम्हें सोचना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर जब मैं करूँगा तो तुम्हारा कंफर्म होगा कि तुमने सही सोचा था या गलत सोचा था। गलत सोचा है तो अपनी गलती को सुधारो, सही सोचा है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। कितने आइटम है? 1 2 3 4, इतने में ही करेंगे। अब की बार हम जो है कैलकुलेशन अंदर नहीं करेंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम ज़रूर लिखना। लो जी, फॉर्मेट तो अच्छे से बन गया। देखो, तुम्हें बताया गया था क्या तरीका है इसको करने का। करने का तरीका ये है, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जाके देखोगे कि, एक सेकेंड, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जाके देखोगे, कैपिटल बैलेंस लिखोगे 20, 15, 12,
ये रेशियो क्या है अब तुम्हें पता चल चुका होगा, 1/3, 1/2, 1/6, 1/3, 1/2, 1/6। सबके नीचे 6 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 2/6। इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 6 बनेगा ये, तो 3/6 और 1/6। ठीक है। अब देखो होता क्या है, बच्चे सोचते हैं कि हम टफ़ क्वेश्चन सीधे कर लेंगे। ये टफ़ क्वेश्चंस हैं तो पहले जो वीडियो में जो सिंपल क्वेश्चन कराए गए उन्हें पहले करना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊँगा वो तुम्हें इससे पहले करना है। ठीक है ना, बाई चांस ये दोबारा क्वेश्चन लिखना पड़ता इसलिए मैंने पहले ये करवा दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से वो हट चुका है हम, लेकिन जनरली होता यही है कि जो क्वेश्चन बुक से हट जाते हैं बोर्ड में आ जाते हैं सीधे, तो वो तुम्हें पहले करना फिर उसके बाद ये करना। ठीक है। चलो जी, क्या बताया था तुम्हें मैंने, रेशो तो दे दी, न्यू रेशो 4:3 है। एक कॉमन एरर जो बच्चे कर देते हैं, रिटायर इसमें जेड हुआ है क्योंकि बुक के अंदर बीच वाले को ज़्यादातर रिटायर किया जाता है पहले, है ना, तो लोग इसमें 4:3 ऐसा समझ लेते हैं, बीच वाले को रिटायर कर देते हैं वाई को, और फिर उसके बाद अगर बाद में तुम्हें पता चल भी जाए तो डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से देखा। कैपिटल बैलेंस लिखे 20, 15, 12, बाय बैलेंस BD 20। देखो नंबर किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, तुम्हें इसका इफ़ेक्ट बाद में पता चलेगा जब हम एंड में टोटल कर रहे होंगे। तुम्हें बताया गया है कि हम पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एक साथ रिवैल्यूएशन ये सो एक साथ हम क्लोज करते हैं। वर्क्समैन कंपनसेशन कुछ है डिवाइड करने के लिए, रिजर्व है 3000, डिवाइड करो 3:1 में, ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है बाय जनरल रिजर्व। 3000 है, 1000 नहीं 1500, आप इसे इसका 1/3 इसे देख रहे हो नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं, और इसका डबल इसे, ये लाइन बननी चाहिए। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हम, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड को भी हम डिवाइड कर देते हैं, डिपेंड करता है क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन डिटरमाइन 4000 रुपीज़। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट क्लेम है 4000 रुपीज़। तो जितना क्लेम होता है ये सीख लो साथ साथ। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अगर तुमने क्रिएट किया हुआ है और कोई क्लेम आता है वर्कर के अगेंस्ट, तो उस क्लेम के बराबर का वर्क्समैन कंपनसेशन फंड तुम बांट नहीं सकते। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड को तो बांट लिया जाता है पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, लेकिन तुम नहीं बांट सकते। अगर कोई क्लेम है तो उतना पैसा तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। लो ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई। कैसे? वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम हमें 4000 तो रखना ही पड़ेगा वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, स्पेलिंग्स पे मत जाना तुम्हारे समझाने के लिए, लेकिन तुम सही लिखना। 4000 की लाइबिलिटी है तो हमें लोग 4000 का वर्क्समैन कंपनसेशन फंड बना के रखना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी 4000 की है। ठीक है, तो बाकी हम बांट सकते हैं पार्टनर्स में 2000। अब यहाँ तुम्हें एक चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो कोई भी अमाउंट जब 3:1 में बांटा जाता है, दोबारा बता रहा हूँ, पहले वाले को अगर रेशो 3:1 है तो यहाँ 2:3:1 है, लेकिन अगर 3:1 है, अब तुम इसे 6 से डिवाइड करोगे पॉइंट्स में आ जाएगा, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वाले को दे दो हाफ, दे दिया हाफ, फिर तीसरे वाले का निकालो 1000, इसका 1/3। देखो 3 का 1 क्या है, 1/3 है ना, इसका 1/3 करो 333, और इसको इसका डबल 667। इस तरीके से 3:1 में अमाउंट को बांटना सीख लो। अब यहाँ तो 2:3:1 है तो 667 1000 और 333 ऐसे तुम बांटोगे। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड तुम्हारा 6000 था, उसमें से
लाइबिलिटी थी 4,000 की, तो तुमने लाइबिलिटी का क्लेम के बराबर की लाइबिलिटी अभी भी दिखा रखी है, और बाकी जो 2,000 बचा वो अब तुम्हारा प्रॉफिट है, तुम उसे बांट सकते हो बाय वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। बांटा तुमने, तरीका तुम्हें बता दिया गया था अभी। 2,000 को बांट लिया तुमने, 1,000 3 3 3 6 6 7। लो जी, आगे चलें। वर्क्समैन ख़त्म, रिजर्व को बांट लिया। P&L भी है 1250, क्रॉस पोस्टिंग होती है। P&L 1250 को डिवाइड कर लो, वही फार्मूला लगाएंगे हम अपना जो हमने अभी सीखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बांटो, 1250 का आधा कितना होता है, 625 ही पॉइंट्स में आ जाएगा। इसका 1/3 इसे दो। देखो 600 का 1/3 क्या होता है, 200, और 25 का 1/3 क्या होता है वो निकाल के लिख लो साथ में। तो 208 कर दो, और इसका डबल इसे दे दो, कितना हो जाएगा 416। लेकिन अब यहाँ एक देखने वाली चीज़ है, 6 5 11, 11 और 8 19 है ना। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, एंड में 0 चाहिए, 1250 है ना, तो इसे 7 कर दो। लो, अब ये अमाउंट तुमने सही बांट दिया। इस टाइप के अमाउंट की कैलकुलेशन बार बार रिवाइज किया करो, प्रैक्टिस किया करो। अभी कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं। आगे चलें, अब और कुछ बांटने वाला है नहीं। आ जाओ एडजस्टमेंट में। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 90,000, क्योंकि वो रेशियो जो मैंने तुम्हें पिछली बार बताई थी माइनस में आ गई थी, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें अच्छे से आ जाए, इसलिए फिर दोबारा हमने किया है इस टाइप का क्वेश्चन। 2:3:6 रेशो थी, न्यू रेशो 4:3 है, ठीक। तो एक्स गेन ओ न्यू माइनस ओल्ड, 4/7 माइनस 2/6, दस बाय 42। वाइज गेन ओ न्यू 3/7 माइनस ओल्ड 3/6, -3/42 आ गया ना माइनस में। ये जानबूझ के ऐसा बनाया गया है, यानी कि इसने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्योंकि पिछली बार सिखाया जा चुका है, जो सेक्रीफाइस करता है फर्म के अंदर, जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं, उसको हम देते हैं कुछ। जिसने सेक्रीफाइस किया हम उसे कुछ देते हैं, वो क्रेडिट होता है। जिसने गेन किया है उससे हम लेते हैं, ठीक। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग होता था ना, एक्स वाई टू जेड। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किसकी गुडविल के अमाउंट, किसके गुडविल के लिए हो रहा है, जेड की गुडविल के लिए। तो जेड की गुडविल का शेयर निकालो, जेड शेयर ऑफ गुडविल। क्या है जेड की गुडविल, पूरी फर्म की तो 90,000 है, जेड का शेयर है 1/6 15,000। तो जेड का शेयर लिखो 15,000। एक्स का कितना आएगा 15,000 इंटू रेशो क्या आई थी 10:-3, 10 और 3 -3 को ऐड करोगे, 10 और 3 को ऐड करोगे 13 आएगा डिनोमीटर। लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो 10/7 3/7। ओह, ये तो पॉइंट्स में आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं।
एक्स का शेयर हो जाएगा 15,000। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा चालाकी से काम कर सकते हो, एक का शेयर निकालो, दूसरे का शेयर बैलेंसिंग फिगर डाल दो। तो वैसे वाई का कितना होगा, 15,000 इंटू वाई सेक्रीफाइस, 15,000 इंटू 3/7 है ना। काट के देखो क्या आता है ये, मल्टीप्लाई पहले कर लो, 45,000 डिवाइड बाय 7, हम्म, 642 2 ही आना चाहिए, 3 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। $45,000 divided by 5, 7, 6428, 6428 आएगा। ठीक है, तो 6428 वाई क्रेडिट, इन दोनों का टोटल इसमें डाल दो, या तुम 15,000 इंटू 10/7 करोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, कितना, 15 और 6 21,428। कई बार अमाउंट ऐसे आ जाते हैं, हमें भी कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ जाती है, लेकिन चलो ठीक है, इसको पोस्ट करते हैं। एक्स डेबिट हो रहा है 21,428 से, किसकी वजह से, वाई एंड जेड। एक्स डेबिट हो रहा है टू वाई टू जेड, टू वाईज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, 6428 और 15,000। देख रहे हो, लिखने का तरीका लाइन में आना चाहिए। बार बार याद दिलाता हूँ तुम्हें, वाई क्रेडिट हो रहा है 6428 से, 6428, और जेड क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, 15,000। किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है, एक्स, वाई एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी, चलो अच्छी स्पीड में चल रहे हैं हम। मशीनरी डेप्रिसिएशन 10%, मशीन को 10% कम करो। मशीन 17,500 की है, 17,500 माइनस 1750, 15,750। ठीक है, जितनी मशीन का वही लॉस हो गया, 1750, 1750 टू मशीन। पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, ये अमाउंट मत लिख देना कहीं वहाँ। हमारा करने का तरीका तो भाई यही है कि पहले हम बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट लेते हैं एडजस्टमेंट का, फिर उसका रिवैल्यूएशन में जो इफेक्ट पड़ रहा है वो करते हैं। हम ये नहीं करते कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर रहे हैं। मोटरमैन 15% कम करो, मोटरमैन 4,000 की है, $600 कम कर दो, 3,400। पिछली बार कैलकुलेशन में गलती हो गई थी इसमें। मोटर वैन 600 कम हो गई, लो। ओके जी, ये भी खत्म हुई, ये हम कर चुके हैं पहले ही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज टू 975, पिछली बार इंक्रीज बाय था
इतने से बढ़ाना है। अब ये इंक्रीज टू इतने तक करना है, 975 तक करना, तो 8000 में से 975 लेस करेंगे, डेटर्स 8975, क्योंकि प्रोविज़न को 975 तक करना है। इंक्रीज अप टू या इंक्रीज बाय, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। से और तक का डिफरेंस है। इंक्रीज टू मतलब इतने तक कर दो, इंक्रीज बाय मतलब इतने से और बढ़ा दो। लेस किया 8025, 7025, 7025 के डेटर हो गए। मैं अलग तरीके से कराता हूँ इसे, इस अमाउंट को देखना ही नहीं तुम्हें। फाइनल डेटर का अमाउंट देखो, डेटर 7025 के हो, जबकि पहले कितने के थे, 7750 के, 7750 के, तो 25 के डेटर हमारे कम हो गए, तो 625 के कम हुए, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। टू डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। लो जी, इसको हटा देते हैं, आगे चलें। स्टॉक वैल्यू एट ₹14,000, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, 12,500 है, 14,000 का हो गया स्टॉक। एंड टेकन ऑन बाय एक्स एंड वाई इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक्स और वाई की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? एक्स और वाई की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। स्टॉक हो गया अब 14,000 का। पहली चीज़ ये एक अलग एडजस्टमेंट है, और फिर उसे टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो एक अलग एडजस्टमेंट है। इन दो एडजस्टमेंट को एक मत समझना, ठीक है। पहले तो स्टॉक हो गया 14,000 का, तो स्टॉक में हमें प्रॉफिट हो गया 1,500 का। स्टॉक हो गया हमारा 14,000, थोड़ा गलत करवा रहा हूँ अभी। स्टॉक मान लो अपना हो गया 14,000, 1,500 रुपये स्टॉक बढ़ गया, पहले 12,500 था, तो 1,500 हमारा स्टॉक बढ़ता है बाय स्टॉक, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक इज टेकन ओवर बाय एक्स और वाई। एक्स और वाई लेके चले गए 14,000 के स्टॉक को, एक्स और वाई ले गए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि 4/7 और 3/7 में, ठीक है। 8,000 और 6,000 ले गए, तो ले गए, तो अब यहाँ तो आ नहीं सकता स्टॉक, काटने की ज़रूरत नहीं है, लिखना ही मत। स्टॉक यहाँ से हटा दो, क्योंकि वो अब हमारी एसेट है ही नहीं, एक्स और वाई ले गए। अब कहा जाता है, जब बच्चों से पूछा जाता है एक्स और वाई अगर स्टॉक ले लेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, है ना, जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर बच्चे जवाब देते हैं उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पार्टनर ने कोई एसेट ली तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कैसे? जब पार्टनर को हम कैश देते हैं, जब पार्टनर कैश लेकर आता है फॉर्म में, एडमिशन को याद करो, तो उसकी कैपिटल बढ़ती है। तो जब पार्टनर फर्म से कैश लेकर जाएगा तो उसकी कैपिटल कम होगी। ऐसे ही जब फर्म से वो कोई और एसेट लेके जाएगा तो भी उसकी कैपिटल कम होगी, तो ये कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू स्टॉक। स्टॉक 8 और 6,000 का ले लिया एक्स और वाई ने, 6,000, ओके जी। अब स्टॉक क्योंकि एक्स और वाई ने ले लिया तो यहाँ से हट गया स्टॉक। चलो जी आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट खत्म हो ही गई है। इट वाज एग्रीड दैट एक्स एंड वाई वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इस रेशो में, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम जब जेड का लोन आ जाएगा ना, हम लोन अकाउंट के लिए एक एडजस्टमेंट और ऐड कर देंगे इसमें। अब इसका टोटल करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को डालेंगे, फिर जो कैपिटल आएंगी वो यहाँ लिखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम क्रेडिटर 9,000, जो आइटम नहीं हुए एडजस्टमेंट में उनको लिख लें। क्रेडिटर 9,500, एक लाइन में बार बार तुमसे मैं क्रेडिटर्स, रिजर्व बांट चुके हो, वर्क्समैन कंपनसेशन हो चुका है, कैपिटल का तो अकाउंट बना ही रहे हो, P&L को बांट चुके हो, डेटर हो चुका है, स्टॉक टेक ओवर कर लिया था, वैन मशीन हो चुका है, बिल्डिंग 22,500, 22,000
500। लो जी, अब हम सब आइटम डाल चुके हैं। तब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे। अब कितना है टोटल इसका, ये साइड कम है, ये साइड ज़्यादा है, 29, 39, $2975। तुम जानते हो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से बांटा जाता है ओल्ड रेशो में। 2975, ज़ीरो ज़ीरो में कितना ऐड करेंगे, 75 आ जाए, 75, 5 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, 4, 1 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए, 1। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कई लोग लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कोई बात नहीं, तीनों में इसे डिवाइड कर दोगे इनकी ओल्ड प्रॉफिट सेइंग रेशो में, ठीक है। देखो डिवाइड करने का तरीका हमारा सेम ही है, 3 to 1 में जब भी डिवाइड करते हैं, इस वाले को हमने हाफ दे दिया, 237.5 आ रहा, 738 दे दिया, 737 पॉइंट कुछ आ रहा था, इसका 130 से दे दिया। अब 245 का डबल इसे दो और फिर चेक करो, 490। अब ये कितना हो रहा है, 8 और 5 13, हमें चाहिए 15, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 रुपये बढ़ाए थे, चलो बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे या क्या करें, इसको बढ़ा दें, चलो इसे बढ़ाते हैं, राउंड फिगर हो जाएगी। 738 था ना, चलो 739, 6, अब हो गया ना, 9 + 6 15। ये लॉस है, चलो अच्छी बात है, एक लॉस वाला क्वेश्चन भी हो गया। लॉस होके यहाँ आएगा, प्रॉफिट होता तो यहाँ आता। रिवैल्यूएशन लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 490, 739, 246। अब थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम बच गई है, इसलिए अमाउंट हम थोड़ा, देखो जो रिटायर हुआ है सबसे पहले उसका लोन आएगा, जेड्स लोन, फिर आएगा बैलेंस CD X और Y का, है ना। चलो बैलेंस शीट यहाँ लिख देते हैं, बैलेंस शीट। अब सही है, कोई बात नहीं। सबसे पहले लोन निकालेंगे, 12, 15, 27,833, 27,833। जो रिटायर हो रहा है उसका लोन सबसे पहले कैलकुलेट किया करो, 27,833, 27,833। अब हम देखो अपने ही स्टाइल में करेंगे कैलकुलेशन, 8 और 6 14, 14 में कितना ऐड करेंगे, 3 आ जाए, 14 में तुम 9 ऐड कर दो, 14 और 9 23, 2 कैरी कर गया, 2 और 4 6, 6 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, 6 और 7 13, 1 कैरी कर गया, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, 5 + 3 8, अब 27। देखा, ये एक अच्छा तरीका है कैलकुलेट करने का। जेड का लोन आ गया 27,379, जेड्स लोन। एक्स और वाई की कैपिटल निकालते हैं उसी तरीके से, बैलेंस CD जैसे हमने जेड में किया है, समझने की कोशिश करो इसे। 20, 21 या 667, 21
1000 6 6 7 21। ओह ये साइड ज़्यादा आ गई भाई, देख लो ना, 15 और 8 23 तो यही हो गया है ना। तो ये साइड हमारी कम है और ये साइड हमारी ज़्यादा है। अब बच्चे क्या करते हैं, फिर दोबारा कॉपी में पीछे जाके लिखते हैं इसका टोटल, फिर लिखते हैं इसका टोटल, फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो तुम ये तरीका सीख लो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, शुरू में आती ही है। 8 और 7 15, 1 कैरी कर गया, 2 2 4, 4 और 9 13, 1 कैरी कर गया, 4 4 8 12 1 13, 1 कैरी कर गया, 6 6 12 और 8 20, 2 और 1 3, 30,000 335, 30,000 335। 7 क्या ऐड करेंगी, 5 आ जाए, 7 में 8 ऐड करो, 15 हो गया, 1 कैरी कर गया, 1 + 6 7, 7 में क्या ऐड करेंगे, 3 आ जाए, 7 में 6 ऐड करो, 7 + 6 13, 1 कैरी कर गया, 7 में क्या ऐड करें कि आ जाए 6, 1 कैरी कर गया, 1 + 1 2, 2 में कितना ऐड करेंगे, 0 आ जाए, 2 में 8 ऐड कर दो, 10 हो गया, 1 कैरी कर गया, 1 + 2 3 ऑलरेडी है। तो बाय, अब देखो यहाँ पर इसका डेबिट बैलेंस आ गया, एक्स का, एक्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ गया, बैलेंस CD। लो, क्या पता वाई का भी आ जाए, क्योंकि वाई ने भी इन्वेस्टमेंट ली थी, नहीं, लेकिन वाई का बैलेंस ज़्यादा है। देखो बैलेंस इस साइड आता है तो यहाँ लिखते हैं, है ना। बैलेंस अगर इस साइड आएगा तो उसे यहाँ लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, 8668 8668। ओके जी, वाई का निकालो इसी तरीके से, 15 16 17 और 6 23,928। 23,928। लो, 5 और 9 14, 14 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए, 14 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 14 में 4 ऐड करो, 18 हो गया, 1 कैरी कर गया, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, 6 में 6 ऐड करो, 12 हो गया, 1 कैरी कर गया, 6 7 + 7, 7 + 7 14, 14 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, 14 में 5 ऐड करो, 14 में तुमने 5 ऐड किया, 19, 1 कैरी कर गया, 1 + 6 7, 7 में क्या ऐड करोगे, 3 आ जाए, 7 में 6 ऐड करो, 13 हो गया, 1 कैरी कर गया, 1 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, 1 में 1 ऐड करो, ये कैपिटल यहाँ आएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट, 16,564। जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो, वैसे आजकल बैलेंस शीट कम ही आ रही है बोर्ड्स में, बैलेंस शीट बनाते हो कौन सी साइड सही है, कैसे पता चलेगा अगर मैच नहीं कर रही है। एसेट साइड सही होती है, एसेट साइड में कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट होती नहीं है, 8 और 5 13, 9 और 4 13, आ तो ठीक ही रहा है। तो इसका टोटल करोगे और लिखोगे दोनों साइड। देखो बच्चों, बैलेंस शीट का टोटल किया, इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या बात है, लास्ट टाइम भी जब किया था तो एक गड़बड़ हुई थी, इस बार भी एक गड़बड़ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम उस गड़बड़ को देखो। अगर दोनों साइड मैच ना हो रहा हो, 100 रुपये की गड़बड़ है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया था, डेटर देखो तुम्हारे 7,025 है ना, उस समय पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते समय गलती कर दी, 7,025 डेटर है, जबकि तुम्हारे पहले 7,750 थे, 7,750, 625 कर दिया मैंने, जबकि ये 725 होना चाहिए था। डेटर हमारे 725 कम हुए, तो यहाँ पर 725 आएगा।
725। अब ये 725 होगा तो ये 3075, 3075, तो ये 100 रुपये बढ़ जाएगा, 1575। 6। ओ देखो, एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी ये अमाउंट भी पॉइंट्स में आई, है ना, जबकि ये अमाउंट सीधे 3 to 1 में डिवाइड हो सकता है। तो जब 3 to 1 में इसे डिवाइड करेंगे 1575 को, 1575 का तुम्हें प्रॉफिट आया, लॉस आया, इसे डिवाइड किया जाएगा 3 to 1 में, तो इसको हाफ मिलेगा, बीच वाले का 3 है ना, 8 नहीं 7। एक सेकेंड, $787, $263, $525। बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया ये हमने। ये अमाउंट यहाँ जाएंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के। रिवैल्यूएशन हमने 490 लिखा हुआ है ना, 525 हो जाएगा, 739, 787 हो जाएगा, 263। देखो भाई 263। इतनी उम्मीद मैं अब तुमसे कर सकता हूँ कि ये लोन लो मैंने काट दिया। लोन का अमाउंट तुम दोबारा कैलकुलेट करना, ये बैलेंस शीट दोबारा कैलकुलेट कर लेना, और ये बैलेंस दोबारा कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से 100 रुपये का डिफरेंस जो है वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा लॉस 100 रुपये बढ़ेगा तो कैपिटल 100 रुपये कम हो जाएगी ना। लॉस 100 रुपये बढ़ा, 725 हो गया ना 625 से। अगर लॉस 100 रुपये बढ़ेगा तो कैपिटल 100 रुपये कम हो जाएगी, कम होगी तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, 57,343 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो तुमसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि तुम कर सकते हो, गलती हो जाती है कभी कभी। लो हम दूसरा क्वेश्चन तैयार करते हैं। लो बच्चों, क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार है, नया क्वेश्चन। इसमें हमें लोन अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन तुम। ABC पार्टनर थे 31 मार्च 2006। कौन की बैलेंस शीट है 3:1, इनकी रेशियो है। देखने लायक चीज़ क्या है, P&L दे रखा है तुम्हें। कोई गुडविल या कुछ डिवाइड करने वाला आइटम हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़, मैंने बताया ना ये क्वेश्चन तुम्हें, लास्ट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किया उससे पहले ये क्वेश्चन करना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया, डिफरेंट एसेट्स, गुडविल भी दे रखी है 12,000 की थी, ठीक है। ए इस पेड 22,100। ए रिटायर हुआ इस बार। जो रिटायर होता है सर्कल मार दिया करो उसके आगे, ठीक है ना, जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। लो जी, ये गया है। तीनों कैपिटल बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस BD 80, 50, 40, 50, 40। P&L को डिवाइड कर लो, ठीक है। P&L है हमारा 9,000, 3:1 में डिवाइड करो,
पहले वाले को आधा 3:1 में, इसका 1/3 इसे, इसका डबल इसे। यहाँ पे तो तुम वैसे भी कर सकते थे इजीली, लेकिन जब पॉइंट्स में अमाउंट आते हैं तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। एसेट में कुछ है नहीं डिवाइड करने के लिए। ए रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट एंड लाइबिलिटी वर वैल्यूड। स्टॉक 40,000 का हो गया। स्टॉक पहले कितना था? 44,600। तो 4,600 स्टॉक तुम्हारा कम हो जाता है। स्टॉक की नई वैल्यू दे दी इन्होंने। ओह, बैलेंस शीट तो हम इसमें बना ही नहीं रहे, बैलेंस शीट के लिए नहीं कहा गया है। ठीक। फर्नीचर 6,000 का हो जाता है। फर्नीचर देखो पहले 7,000 का है ना एसेट्स में, अब ये 6,000 का हो गया तो 1,000 रुपये का लॉस फर्नीचर में हो गया। फर्नीचर मशीन 18,000 की आती है। मशीन पहले 19,500 की थी, तो मशीन 1,500 हमारी कम हो गई है ना। मशीन 1,500 कम कर दो। बिल्डिंग 40,000। बिल्डिंग पहले कितनी थी? 48,000, अब हो गई 40,000, तो बिल्डिंग भी 4,000 कम हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तुम्हें क्रिएट करना है 1,700। तो बुक डेब्ट्स, डेटर मतलब बुक डेब्ट्स 35,600 के हैं। तुमने जितना प्रोविजन किया उतने डेटर कम हो जाएंगे। लो जी, इसमें तो सब कुछ डेबिट में ही आ गया। बच्चे पेपर के टाइम पे घबरा जाते हैं अगर ऐसे सब एक ही साइड आ जाए, दूसरी साइड कुछ आए ही ना। जनरली जो प्रैक्टिस करते हो तुम, दोनों साइड में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन अगर मान लो एक ही साइड आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फोकस करके करो पहले, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वही उसका आंसर है। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कोई कुछ अमाउंट क्यों नहीं आ रहा या यहाँ कोई अमाउंट क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना। क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। गुडविल इज़ वैल्यूड 12,000। देखो गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? ए रिटायर हुआ है, क्योंकि इसमें हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है। न्यू रेशो नॉट गिवन, तो ओल्ड रेशियो विल बी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ऐसे देखा जाए तो 3:1 रेशियो है, ये गया तो 2:1 ही न्यू बन जाएगी और 2:1 ही गेनिंग बन जाएगी। गेनिंग की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब हम गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल के लिए तो एक ही एंट्री होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है? बी सी। बी सी टू, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, टू इज कैपिटल। ए की गुडविल कितनी होगी? पूरी गुडविल है 12,000, तो इसमें से ए की गुडविल होगी आधी, 3/6, 6,000। 6,000 दो इसे, जो कि 2:1 में डिवाइड कर लिया जाएगा 4 और 2। बी सी डेबिट हो रहे हैं 4 और 2 से। किसकी वजह से? ए की वजह से। और ए करेक्ट हो रहा है बी और सी की वजह से, बाय बी इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल। एक राइट हो रहा है 4 और 2 से। क्वेश्चन खत्म। उसका लोन एक 22,100 उसे अभी पे कर दिया जाएगा ए को। ए इज पेड 22,100 इन कैश। लो जी, पे कर दो टू कैश।
कैश हमारे पास खूब सारा है भी, पे कर सकते हैं। उसमें से 22,100 हमने पे कर दिया। बाकी जो बचेगा वो इसका लोन होगा, जो कि बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक। अब बाकी जो आइटम है उनमें से कोई आइटम ऐसा तो नहीं जो इनमें आने वाला है, नहीं। बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे इस क्वेश्चन में। टोटल करो, 4, 5, 6, 4, 10, 11,000, 12,800। 12,800 को डिवाइड कर लेंगे। 12,800 का लॉस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ए बी सी, पहले वाले को हाफ 6,400। एक बार और देख लेते हैं, 4, 5, 6, 4, 10, 11। इसका 1/3 इसे दो, कितना बनेगा इसका 1/3? उसका 1/3 बनेगा इसका डबल इसे दो। इधर से अमाउंट इधर आ जाएगा। टू रिवैल्यूएशन, $6,400, 4, 2, 6, 7, 2, 1, 3, 3। चलो जी, लोन निकालो इसका। 88, 90,500। 90,500। कितना बैलेंस बचा? 5, और 5 ही चाहिए तो 0 लिखना पड़ेगा। 6 और 2, 8 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए? 8 में 2 ऐड कर दो, 10, 1 कैरी कर गया। 3 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए? 6। 62,000। ठीक है, 62,000 इसका बच गया। टू इज लोन अकाउंट। ठीक है। अब देखो, इस दोनों के बैलेंस सीडी तो तुम निकाल ही सकते हो। 53,000 में से ये लेस करोगे, जो बचेगा वो टू बैलेंस सीडी। ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं 8। इस अमाउंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। अगर इसे हम 24 कर दें, 24,100 उसे पे कर दिया हमने अभी। ठीक है, अगर तुम उसे अभी पे कर देते हो 24,100, तो ये भी 24,100 हो जाएगा। तो ये अमाउंट 60,000 हो जाएगा ना। उसे 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ये लिखा हुआ ना, बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो अब इसका ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, इतना तुमसे उम्मीद हम रख सकते हैं कि बैलेंस शीट तो तुम निकाल ही सकते हो। इसमें से इसे लेस किया, इसमें से इसे लेस किया। लोन अकाउंट तुम अच्छे से समझाते थे, टाइम देखे। ये जो अमाउंट है, एक तो चला जाएगा लाइबिलिटी में। अगर तुम्हें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए, लेकिन इसने बोला है लोन अकाउंट बनाओ टिल फाइनली क्लोज। अगर ये वर्ड ना आए टिल फाइनली क्लोज, तब तुम्हें लोन अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, 5% इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तुम्हें सिर्फ ये दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोन अकाउंट बनाने बैठ जाओ, तुम्हें बैलेंस शीट तक क्वेश्चन करना है। लेकिन जब इसने साफ साफ कहा हुआ है कि लोन अकाउंट बनाओ टिल फाइनली क्लोज, तो लोन अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट से यहाँ जाएगा। किस दिन रिटायर हुआ है, ये डेट हमने ऊपर लिख दी थी, 31 मार्च 2006। तो ये 1 अप्रैल 2006 को बाय कहाँ से आ रहा है? एज कैपिटल अकाउंट। 60,000 का लोन है।
अब 60,000 के लोन को तुमने 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है ना। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3, 20,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ तुम्हें ये अमाउंट पे करना है। लो, पहले साल तुम्हारे ऊपर 31 मार्च को जब तुम इंस्टॉलमेंट पे करने जाओगे तो साथ में इंटरेस्ट पे करोगे। 31 मार्च 2007 को जब तुम पे करने जाओगे इंस्टॉलमेंट, तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और इंटरेस्ट के साथ तुम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दोगे। 60,000 का लोन है, उसके ऊपर 5% कितना हुआ, 3,000 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया। अब तुम 31 मार्च 7 को पेमेंट कर दोगे। कितनी? लोन का अमाउंट क्या था, 20,000, तो तुम हर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। साथ में तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो 3,000। चाहो तो 63 माइनस 23 करके निकाल लो, या तुम ऐसे भी जानते हो कि अब 2 इंस्टॉलमेंट बची हैं 20,000 की, तो 40,000 बैलेंस बचा हुआ है इसी डेट पे। टू बैलेंस CD, यही बैलेंस CD अगले साल बैलेंस BD बन जाएगा 1/4/2007 को। कितना, 40,000 का लोन बचा हुआ है। अब तुमने 31 मार्च 8 को फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले। 40,000 का 5% 2,000, और फिर तुमने पेमेंट कर दी 31 मार्च 8 को। 20,000 का लोन, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 2,000 रुपये इंटरेस्ट, 22,000। अब एक इंस्टॉलमेंट बच गई ना 20,000 की, यही है बैलेंस CD। यही बैलेंस CD अगले साल बैलेंस BD बन जाएगा 1/4/2008 को बैलेंस BD। 20,000 का लोन है, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 9 को। कितना, 5% है इसका 1,000। बस अब आखिरी इंस्टॉलमेंट भी तुम पे कर दोगे। पे करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ, 31 मार्च 9 को टू बैंक 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 1,000 रुपये इंटरेस्ट, 21,000। देखो, रिटायरमेंट में जो बेसिक क्वेश्चन तुम्हें सिखाने थे वो तुम्हें सिखाए जा चुके हैं, ठीक है। मतलब अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट कोई क्वेश्चन आता है, तो जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, 4 क्वेश्चन किए हैं, उसके बेस पे तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन अगर टफ क्वेश्चन आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो वो कैसे होगा, उसे जानने के लिए हम अगली क्लास तक इंतज़ार करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ आया होगा। समझ अगर एक बार में ना आए तो दोबारा देखें वीडियो को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।